इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 14.2 क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे हम लोग। मैथ का चैप्टर ये 14 था। हम लोग इसमें पढ़ेंगे बहुलक, ये है मोड, इंग्लिश में इसको कहते हैं। देखिए ये जो 14.2 है इसमें एक ही चीज निकालना है, वो है बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोड, बहुलक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोड। और ये जितना एक्सरसाइज सांख्यिकी में है, ये सभी एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और सबसे आसान है। 1 या 2 दिन के क्लास में निश्चित तौर पे ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा 14.2। सबसे जो पहला बात है कि आपको इसमें कुछ बात को समझना है। सबसे पहले जो बात को समझना है कि बहुलक का क्या मतलब है, इस बहुलक का क्या मतलब है। सबसे पहले जो आपको समझना है कि बहुलक होता क्या है। बहुलक, ये बहुलक का मीनिंग क्या है। मोड, ये बहुलक का मीनिंग क्या है। तो देखिए इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे बहुलक, तो पहले हम कम से कम ये तो जाने कि बहुलक का मतलब क्या होता है, एग्जाम में किस तरह के सवाल लेंगे। देखिए बहुलक का बड़ा प्यारा और बहुत सिंपल मतलब है, जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो वही उसका बहुलक होगा। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, अर्थात जिसका एफ सबसे अधिक होगा, जिसका एफ सबसे अधिक होगा, उसी को हम लोग कहेंगे कि उसका बहुलक है। देखिए कितना प्यारा जवाब है। इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि एक एग्जांपल हम लोग ले, जैसे हम लोग कुछ आंकड़े ले, यथाप्राप्त आंकड़ा लेते हैं। कौन सा आंकड़ा बाबू, कौन सा आंकड़ा लेते हैं, यथा प्राप्त आंकड़े या आंकड़े लेते हैं 2 3 5 2 3 2 7 2 इस तरह से, और आपको कहेगा कि इसका बहुलक कौन है ये बताओ। तो देखो जो जितना बार आया रहता है ना उसको बारंबारता कहते हैं, और बारंबारता को हम लोग एफ से डिनोट कर रहे थे। बारंबारता को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, एफ से। तो बताओ इसमें 2 कै बार आया है, 4 बार। 5 कै बार आया है, 1 बार। 3 कै बार आया है, 2 बार। लेकिन सबसे ज्यादा बार कौन आया है, बहुलक। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है ना उसी को हम लोग कहते हैं बहुलक। बात समझ रहे हो, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी को हम लोग कहेंगे बहुलक। जो बहुत बड़ा है, बहुलक को थोड़ा समझो, ऐसे फील करो बहुलक, जो बहुत बार भेटा जाए ना ओकरे कहेंगे बहुलक। जो बार बार आए, कैसे आए, बार बार उसको बारंबारता, अच्छा बार बार में भी बहुत बार आ जाए, ये सबसे अधिक बार जो आता है ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुलक। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम ऐसे सवाल, ऐसे कुछ यथाप्राप्त आंकड़ा दे देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से इसका बहुलक कौन है। तो क्या आप नहीं बता दोगे। बहुत प्यारा इसका है, कोई भी अगर 5वां क्लास के बच्चा को भी ठीक से समझाया जाए तो वो भी समझ लेगा कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही करेगा, वही क्या होगा बाबू, बहुलक। मान लो कि ये तो एक एग्जाम्पल था, हम कोई और एग्जाम्पल लेके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़ा, ध्यान से सुनिए, यथा प्राप्त आंकड़े में ही ऐसा आंकड़ा हो, यथा प्राप्त आंकड़े में ही अगर ऐसा हो 2 3 5 2 9 3 2, अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, ऐसा कंडीशन हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे। अगर आप बहुत गौर से देखिएगा इसमें एक बहुत प्यारी सी बात आपको समझ में आएगा। देखिए 2 1 2 3, 2 की बारंबारता कितनी है, 3। 5 का देखो तो 1 बार, लेकिन 3 का 1 2 3। अब संजोग से 2 का भी 3 बार आया है और 3 का भी 3 बार आया है। तो अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज होइएगा कि ऐसा कंडीशन में किसको कहेंगे कि बहुलक है। हम तो आपको सिखाए हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होगी उसी को उसका बहुलक कहेंगे। लेकिन अपनी बार तो बड़ा कंडीशन आ गया, 2 का सेम आ गया है, बराबर बराबर। तो याद रखिएगा किसी आंकड़े का 2 बहुलक भी हो सकती है।
किसी आंकड़े का दो बहुलक भी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो बहुलक लिखोगे, आप दो और क्या लिख सकते हो, तीन। तो एक ये इंसिडेंट आप समझना, अगर ऐसा केस आ जाए तो ये केस 1 है और ये केस 2 है। देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। किस तरह के क्वेश्चन में पूछेगा? ऑब्जेक्टिव। और मेरे हिसाब से एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहेंगे और बहुत प्यारा है, कोई भी सीख सकता है इसको। सबको समझ में आ गया ये? देखिए, दो केसेस है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होगी उसी को बहुलक कहेंगे। लेकिन अगर किसी का दो बार बराबर बराबर आ जाए तो दो बहुलक भी किसी की हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। देखिए, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले जो पढ़ रहे थे कि यथा प्राप्त आंकड़ा होगा तो हम लोग बहुलक कैसे निकालेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होगी उसी को बहुलक कहेंगे। लेकिन इसका अलग केसेस है, क्योंकि आंकड़ा भी तरह तरह का होता है जो हम लोग पढ़े थे। एक हम लोग पढ़े थे कि यथा प्राप्त आंकड़ा होता है और एक हम लोग पढ़े थे कि अवर्गीकृत आंकड़ा होता है। एक हम लोग पढ़े थे अवर्गीकृत आंकड़ा होता है। तो जब आंकड़ा अवर्गीकृत होगा तो ये इस फॉर्म में आएगा। अवर्गीकृत आंकड़ा होगा तो ये इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में। और जब ये इस फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे f रहेगा। f का मतलब बारंबारता और x का मतलब आंकड़ा। x सिर्फ x का मतलब आंकड़ा और x बार हो जाएगा तो उसका मतलब माध्य, जो आपको पढ़ा दिए। मान लो कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और इस तरह से। ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। और ये इतना ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा और ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपसे पूछेगा कि एक नंबर ये एग्जाम्पल है और इसका बहुलक क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि x के मान में, अर्थात ये जो संख्या है इसमें किसकी f अर्थात बारंबारता सबसे अधिक है। किसकी है बताओ? 4 की। यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है, हमको समझ में आया कि 4 का बारंबारता सबसे अधिक बार है। 4 की बारंबारता सबसे अधिक बार है, तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो बहुलक होगा, इस क्वेश्चन का जो बहुलक होगा, ये बहुलक क्या होगा? 4। कितना प्यारा सा और छोटा सा बात है कि आपको समझ में आया? ये तो कौआ बउआ भी समझ जाता है। चलिए 2 नंबर एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लो कि 2 नंबर में एक ऐसा इंसिडेंट दे दे आपको, ऐसा कंडीशन दे, और यहाँ पर भी दूसरा एग्जाम्पल समझा के आपको कोशिश करें कि इसका दूसरा केस भी होता है, आप इस बात को भी समझ सको। और इन सभी बातों को आराम आराम से सिस्टमेटिक इसलिए समझा रहे हैं कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना छूट पाए। ये x है, ये f है। मान लो कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है और ये इस तरह से बना हो। और इसके आगे जो समझने योग्य बात है कि इसकी बारंबारता मान लो 1 हो, इसकी 2 हो, इसकी 5 हो, इसकी 3 हो और इसकी 5 हो। और ऐसे कंडीशन में आपको कहेगा कि इसमें कि बहुलक बताओ इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का बहुलक क्या है? इस क्वेश्चन का बहुलक क्या है? तब फिर से आपके यहाँ मैटर फंसेगा। जब इस क्वेश्चन का बहुलक की बात करोगे, जब इस क्वेश्चन का बहुलक का बात करोगे, बहुलक करने का मतलब मोड। तो देखो, हम खोजेंगे कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होगी उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। लेकिन इसकी भी बारंबारता 5 दिखाई दे रही है और इसकी भी बारंबारता 5 दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट आया था कि दो बहुलक भी हो सकते हैं। तो इसका बहुलक कौन कौन होगा? एक 6 होगा और एक 10 होगा। तो क्या ये दो बातें आपको समझ में आई कि यथा प्राप्त आंकड़े का बहुलक कैसे निकालेंगे और अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक कैसे निकालेंगे? ये दोनों बहुत सिंपल हैं मेरे समझ से। इससे सिंपल हमको नहीं लगता है कि कुछ होता होगा कि बहुलक को समझना, बहुलक को समझना। लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा लिख लो चाहो तो। बहुलक में जो इसके पहले बताए हैं
कि यथाप्राप्त आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालेंगे और अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक कैसे निकालेंगे, वो बहुत आसान है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आता है। लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में जो 14.2 है, इसमें जो हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, ये वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालना है। वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालना है और इसके लिए एक ही फॉर्मूला है। इसके पहले आप माध्य पढ़ रहे थे, तब माध्य निकालने का आप 3 फॉर्मूला पढ़े थे, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। बहुत टेढ़ा मेरा बात हो गया था, लेकिन आप समझ गए हैं तो फिर भी टेढ़ा नहीं। हमको लगता है कि सारे के सारे सवाल को सब कोई बना सकता है, लेकिन अब ये जो 14.2 है, इसमें वर्गीकृत आंकड़े का ही बहुलक निकालना है और इसके लिए मात्र एक ही फॉर्मूला है। शुरू में आपको थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला थोड़ा सा देखोगे तो आपका थोड़ा सा डर सा लगेगा, लेकिन डर आपके अंदर से हम ही निकाल देंगे। आप इस बात को विश्वास रखिए। फॉर्मूला इस तरह से है, बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला है, बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला है, यह है L प्लस F1 माइनस F0 F जो कहो इंटू 2F1 माइनस FO माइनस F1 F2 है क्या? F2 है, हाँ ठीक। देखिए तो किताब में ऐसा ही है का, और इनटू में H। ये फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो, ये इसका फॉर्मूला है। शुरू में आपको थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हम बताएंगे अभी कि F1 का मतलब क्या होता है, FO का मतलब क्या होता है, फिर H का मतलब क्या है और फिर L का मतलब क्या है। और इसको आप बहुत ही आसानी के साथ समझ भी सकते हो कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए फॉर्मूला कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल है, बस आप अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचिए। L प्लस F1 माइनस FO, L प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2। याद हो गया कि नहीं? या आप इसको F0 कहो, इस बात से थोड़े कोनो मतलब है कि F0 कहोगे कि क्या कहोगे। आपको समझ में आना चाहिए कि F0 है ये, और इनटू में आपको H रखना है। और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि सर L का मतलब क्या, F1 का मतलब क्या, FO का मतलब क्या, तो इसको समझाने के लिए हम लोग एक छोटा सा एक बना ही देते हैं यहाँ पे, कि जिससे हम आपको थोड़ा समझाने में हमको सहूलियत हो। ऐसा बना दिए हम, और यहाँ पे बना दिए हैं वर्ग, और यहाँ पे क्या होगा बाबू, बारंबारता होगा। और यहाँ पे हम 0 से 2 कर देते हैं, 2 से 4 कर देते हैं, 4 से 6 कर देते हैं, और 6 से 8 कर देते हैं, और 8 से 10 कर देते हैं। किसी बबुआ बबुनी को कोई तकलीफ? तनको ना, अभी कुछ किए कहाँ है कि आपको तकलीफ हो जाएगा। देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है। बात समझ में आया? और अगर 2 नहीं, इसको मान लो कि 4 है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनिए, आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ किस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक दिखाई दे रहा है, किससे? इसका, ये लाइन। और इस लाइन को ना आप अभी बहुत प्यार से अंडरलाइन करके रख दो, इसका बार बार काम आने वाला है। इस लाइन को अंडरलाइन करके छोड़ दो। इससे हमको यह पता चलता है, ये बहुलक वर्ग है। ये सब तो वर्गे है, लेकिन देखिए ये सब तो वर्ग ही है, लेकिन बहुलक वर्ग ये है। ये क्या है बाबू बताओ तो? बहुलक वर्ग क्या है बाबू बताओ तो? बहुलक वर्ग। और एल का मतलब होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, शुरू से हम एक एक करके पढ़ते हैं कि सबका मतलब क्या होता है, छोटा छोटा लिख रहे हैं कि हट सके। एल का जो मतलब होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या है? 4। तो एल का मतलब लिख देते हैं बहुलक
वर्ग का कौन सीमा बाबू? निम्न सीमा। आपके गांव वाली सीमा की बात नहीं हो रही है, ये लिमिट वाला सीमा है। सुनिए, एच का मतलब आप पहले से ही जान रहे हैं, वर्ग अंतराल। इस सब के बीच बीच में अंतर कितना कितना का हो रहा है? 2 का, और उसी को कहते हैं वर्ग अंतराल। तो एच का मतलब आप क्या समझोगे? वर्ग अंतराल। तो ये 2 बातें समझ में आ गई। और अब आपको समझना है, थोड़ा ध्यान से सुनो। F1 का मतलब क्या है, पहले अब इसको समझ लेते हैं। F1 का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, F1 का जो मतलब है, F1 का मतलब है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 का मतलब क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या कहोगे बाबू? बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या ये बात भी समझ में आ गया? और अब आपको एक और बात समझना है कि एफओ का मतलब क्या होता है। तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। देखिए, ये जो बहुलक वर्ग है, ये जो बहुलक वर्ग है, इसके ठीक ऊपर वाला ये वाला वर्ग है, और इसका जो ये बारंबारता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एफओ। और नीचे वाला बहुलक वर्ग के जो नीचे वाला वर्ग की बारंबारता है, इसको कहते हैं एफ2। बात समझ में आया? ये जो बहुलक वर्ग है, एकरा ऊपर वाले बारंबारता को कहते हैं एफओ। क्या कहते हैं? एफओ। तो क्या कहोगे? बहुलक वर्ग के ऊपर की वर्ग की बारंबारता। कि ये बात भी समझ में आया? अगर उसी तरह से हमको कहे कि F2 बराबर क्या होगा, तो आप लोग अपने से बोल सकते हैं कि नहीं, कि बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की नीचे की वर्ग की बारंबारता। देखिए, ये बात, ये जो 5 बात है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू शुरू में आप 1-2 क्वेश्चन में प्रेस्टी के बेसिस पे आप इसको समझ सकते हो, लेकिन शुरू में ये बात समझाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि शुरू में ये बात नहीं समझ में आता कि क्या लिख दिए सर। अब आपको फॉर्मूला भी लगभग याद हो रहा होगा। बहुलक एल बराबर, सॉरी, बहुलक बराबर फॉर्मूला एल प्लस F1 माइनस एफओ बटा में 2F1 माइनस एफओ माइनस F2 इंटू एच। क्या याद हो गया? ठीक से सोचो, क्या याद हो गया? एक बार फिर से सोचिए। बहुलक बराबर, कैसे नहीं याद होगा, हम याद करवा के रहेंगे। बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस एफओ बटा में 2F1 माइनस एफओ माइनस F2 इंटू एच। याद हो गया? अब तो हो गया होगा, अब नहीं याद क्या? चलिए, सबको याद हो गया, इनका कहने का मतलब है। अब एल का क्या मतलब होता है तो समझ लीजिएगा। सबसे पहले खोजिएगा कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। अगर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी, उसी को कह दीजिएगा कि ये जो है ना, बहुलक वर्ग है। और बहुलक वर्ग जब पता चल जाएगा, इसका जो लिमिट है, इसमें जो सबसे छोटा वाला लिमिट है, जिसको हम लोग निम्न सीमा कहते हैं, इसको आप कह दीजिएगा लोअर लिमिट। इसको आप कह दीजिएगा कि ये एल है। एल कहने का मतलब कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। उसके बाद एच का मतलब वर्ग अंतराल, इसके बीच बीच का अंतर हमेशा कितना है। तो ये अंतर भी आपको समझ में आ गया क्या? 2। जो अलग अलग हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन में। उसके बराबर आपको F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसकी जो बारंबारता होगी इसको F1 कहेंगे, ऊपर वाले को F0 कहेंगे, और ये नीचे वाले को F2 कहेंगे। एक क्वेश्चन के बेसिस पे एकदम दिमाग में सब घूमने लगेगा कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया। अब हम लोग इस पे आगे एक क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, F किसको कहेंगे, FO किसको कहेंगे, ये सारी बातें हम लोग पढ़ लिए हैं। और अब वर्गीकृत आंकड़ा का बारंबारता कैसे निकाले, अपने से एक एग्जांपल लेके पहले इसको करते हैं कि बहुलक कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में भी कुछ उदाहरण को देखेंगे, और फिर हम लोग प्रश्नावली 14.2 पढ़ाएंगे।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। मान लो कि अगर एक क्वेश्चन इस तरह से लिखा गया होता, छोटा ही लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझाने में सहूलियत हो सके, इतना छोटा हो। यहाँ पे मान लो कि वर्ग हो और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है एफ हो, और इसका जो वर्ग अंतराल है ये ऐसे हो 0 से लेकर के 10, फिर 10 से लेकर के 20, फिर 20 से लेकर के 30, फिर 30 से लेकर के 40, और फिर 40 से लेकर के 50। मान लो कि ये 8 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 2 है, और आपको कहेगा कि इसका आप बहुलक निकाले। क्या निकाले? बहुलक। क्योंकि अभी तो हम लोग बहुलक निकालना ही तो सीख रहे हैं। लेकिन ये देखिए, अगर गौर से देखिएगा तो ये वर्गीकृत आंकड़ा है, वर्ग के रूप में दिया गया है, ये एफ दिया गया है, और इसको समझोगे ना, माध्य निकालने से बहुत सिंपल है। माध्य निकालने से बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसका जो मटेरियल्स है उस मटेरियल्स को पहले आप निकाल लो। सबसे पहले आप ये ढूंढो कि ये जो है बहुलक वर्ग कौन सा है। तो हम लोग कहेंगे जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी उसको बहुलक वर्ग कहते थे। तो उस अकॉर्डिंग से बहुलक वर्ग ये हो रहा है। बोलिए, उस अकॉर्डिंग से बहुलक वर्ग ये हो रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आया? उस अकॉर्डिंग से अगर बहुत गौर से देखें तो ये बहुलक वर्ग ही आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये बहुलक वर्ग है। और इसमें आप किसी किसी चीज से पहले फॉर्मूला को लिखे। ये फॉर्मूला या हम लिख ही देते हैं। एल का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो इसमें निम्न सीमा क्या है? 20। एच देख लो, वर्ग अंतराल कितने कितने का हो रहा है? 10। ये लिख लेने पे थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहूलियत होगी। इसके बाद F1 को लिख लीजिए। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता को कहते हैं। कितना है? 12 है। इसके बाद F2 सॉरी FO किसको कहते हैं? बहुलक वर्ग के ऊपर वाले की बारंबारता 3, और F2 किसको कहते हैं? बहुलक वर्ग के नीचे वाले की बारंबारता 5। इतना ही ना बात था, बहुत सिंपल है। और आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ किसका? बहुलक का। अब फॉर्मूला पढ़े हो, L प्लस F1 माइनस FO बटा में 2F1 माइनस FO माइनस F2 और इनटू में H। देखिए इसमें कुछ माथा पेते नहीं, यू निकालना, टी निकालना, ये करना, एफ निकालना, बारंबारता निकालना, एफ यू निकालना, इतना कोई टेंशन नहीं है। बोलिए बहुत सिंपल है कि नहीं? डायरेक्ट ये सब छोटा सा बात है, खोज के लिख लेना है। और उसके बाद ये फॉर्मूला हमारे पास है। ये फॉर्मूला शुरू में थोड़ा उठपटांग लगा होगा, अब नहीं लग रहा हो, अब नहीं लग रहा होगा। शुरू में कोई भी आदमी समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे सब चीज समझ में आता है। बात समझ रहे हो? अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो अब इसको इस पे कुछ नहीं करना, इस पे इसका सेटिंग कर देना। एल का वैल्यू हमको पता है 20, प्लस में F1 12 माइनस FO 3 बटा में 2 इंटू F1 12 माइनस में FO कितना है? 3 और F2 कितना है? 5 और इंटू H कितना है? 10। इस हिसाब से थोड़ा और अगर आगे बढ़ा है तो ये 20, ये कितना आ जाएगा? 9। और इसको देखिए, ये माइनस 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 है लेकिन जुट जाएगा। 12 दूना 24 माइनस 8 इंटू में 10। थोड़ा सा अगर और आगे बढ़े तो ये 20 प्लस 9 दाई के 90 कर लीजिए इसको। ये 90 और बट्टा में 16, बट्टा का जोर कर दीजिए। सिंपल सी बात, बट्टा का जोर कर दीजिए। और बट्टा का जोर नहीं करना है तो इसको दशमलव में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। तो दशमलव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, थोड़ा हम रफ में यहाँ पे करके बता रहे हैं। 16 से 90 में आप भाग दोगे, 16 5 80, 16 5 से कितना हो जाएगा बाबू? 80। ये 10 बचेगा। ये दशमलव और दशमलव के बदले में 0, 16 छक 96, 4 बचेगा और दशमलव के बदले में यहाँ 0, और 16 दूना 32, यहाँ 8 बचेगा और ये 16 5 से 0।
25 80 हो गया, इतना आएगा। कितना आएगा बाबू इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 20 प्लस 625। और अगर इस सब को अगर हम लोग ऐड करके यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 20 5 25 25.625 और यही क्या हो गया आंसर। बोलिए कि ये बात समझ में आया कि नहीं आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेसिक्स बात, पीछे की कुछ बात याद होना चाहिए। अब आप इसको लिख लीजिए।